के पास। और महाराज आकर के हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव से परिचय कराया, नाथ इन पर कृपा करिए। और उसके बाद पावक साखी देकर जोरी प्रीति दृढ़ाई, अग्नि को प्रकट किया। और अग्नि को प्रकट करके देखो, हनुमान जी महाराज गुरु जी तो है ही हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सभी नीतियों के, वेद के, पुराणों के अद्भुत वेदता हैं, तो नीति के भी वो विद्वान हैं। वो जानते हैं कि कोई न कोई साक्ष्य होना चाहिए, मित्रता में भी एग्रीमेंट हो रहा है तो साक्ष्य होना चाहिए। अब इसीलिए अग्निदेव को प्रकट किया। अग्निदेव की साक्षी में तो ठीक हो ही रहा है, लेकिन उसी अग्नि में मां जानकी जी हैं। मानो जानकी जी के समक्ष सुग्रीव जी जीवात्मा हैं और इधर परमात्मा हैं। तो जानकी जी जैसे गुरु के समक्ष जीवात्मा और परमात्मा का संबंध हो रहा है, मैत्री हो रही है। आहा महाराज, इधर रघुनाथ जी ने ऋष्यमुख पर्वत पर राज्य से अलग रहने का कारण पूछा। सुग्रीव ने संपूर्ण कारण बताया। प्रभु ने प्रण कर लिया, जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि मिलोकत पातक भारी। और कह दिया, सुन सुग्रीव, मैं मारी हूं बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नो बरस प्राण। महाराज प्रण कर लिया, सुग्रीव को भेजा है। सुग्रीव ने ताल ठोका, बाली आया और महाराज सुग्रीव को 8-10 हड्डियां तो चटकाई दी होगी। महाराज जैसे तैसे आए सुग्रीव जी। महाराज कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाग पुलिस गई सफीरा। भगवान के कर कमलों का स्पर्श हुआ, संपूर्ण पीड़ा दूर हो गई। और उसके बाद पुनः भगवान ने अपनी माला सुग्रीव को पहनाई। सुग्रीव गए युद्ध करने और भगवान ने बाली का उद्धार किया है। बाली का उद्धार किया। बाली ने कारण पूछा तो भगवान ने कहा, अनुज बधी बधु भगिनी सुतनारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताहि बधि कछु पाप नहीं। एक तो अनुज बधु छोटे भाई की पत्नी, भगनी अर्थात बहन, सुत नारी अर्थात पुत्र की पत्नी, और भगनी सुत नारी अर्थात भगनी बहन के बेटे की पत्नी अर्थात भांजे की पत्नी। इन पर जो कुदृष्टि करता है उनको उनका वध करने से पाप नहीं होता। और तुमने अपने अनुज वधु को अनायास यहां पर कैद में रखा है, इस नाते दंड तो मिलना है। अब महाराज बाली ने मरते समय अंगद जी को राम जी